अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरमा सादिया साहिबा और मिर्ज़ापुर की मेरी अज़ीज़ी ख़वातीन, आप सभी का तहे दिल से खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने ये मौका मुझे फ़राहम किया, और साथ में ऑर्गेनाइज़र का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि रब और रसूल की कुछ बातें आप तक पहुँचा सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा एवरीबॉडी जिसने थोड़ा भी एफर्ट किया इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में। अल्लाह ताला उन सबको अजर अज़ीम से नवाजे जिन्होंने कोशिशें की और ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया। बहुत जल्दी बढ़ती हूँ अपनी गुफ्तगू की जानिब, वक्त काफ़ी हो चुका है। जैसा कि आपके इल्म में ज़रूर होगा कि मेरी गुफ्तगू का मौजू है असर हाजिर में ख़वातीन की जिम्मेदारियाँ। असर हाजिर यानी ये जो कंटेम्प्रेरी टाइम है, इस वक्त इस दौर में ख़वातीन की क्या जिम्मेदारियाँ हैं। ख़वातीन अपने आप में ज़िम्मेदार मखलूक हैं, वो निस्फ़ इंसानियत हैं। हर दौर में उनकी कुछ रोल्स, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही हैं टुवर्ड्स सोसाइटी, समाज की तरफ। लेकिन मेरी गुफ्तगू मबनी होगी कि इस दौर में, जिसको हम दौर फितन कह सकते हैं, दौर फितन में ख़वातीन की क्या जिम्मेदारियां हैं। आज हम जिधर नज़र उठाकर देखें तो हर तरफ फितने ही फितने हैं। झूठ, ग़ीबत, चुगली, बेईमानी, दगाबाजी, कत्ल, गारतगरी, रहज़नी और तरह तरह के जराइम हमारे सामने हैं। और सबसे बढ़कर उर्यानी और मोबाइल का फितना। मोबाइल एक्चुअली फितना नहीं है, लेकिन उसका जो अक्सर यूजेज है वो फितने का बाइस बन रहा है, इसलिए कह रहे हैं। यानी ये जो हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं, ये जो इंटरनेट एरा में हम जी रहे हैं, ये अपने आप में एक बून भी हो सकता है, लेकिन वो हमारे लिए फितने का काम कर रहा है क्योंकि हम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये है असर हाजिर, जहाँ हर तरफ बुराई है, हर तरफ कमियां हैं, हर तरफ अल्लाह और रसूल की नाफरमानी है। ना सिर्फ गैर मुस्लिमीन बल्कि मुस्लिम उम्मा की एक बड़ी अक्सरियत, मतलब हम बड़ी भी कह रहे हैं, अक्सरियत भी कह रहे हैं, कि बहुत बड़ी तादाद, कह सकते हैं मेजर मेजॉरिटी, वो दीन से गाफिल है, जिसकी वजह से बहुत सारे और फितने पूरी तरह से समाज में अपना घर कर चुके हैं, अपना मकाम इख्तियार कर चुके हैं। अल्लाह ताला ने हमसे कहा था कुरान हकीम में, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और फिरके ना बनाओ। अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी क्या है? क्या है? कुरान। माशाअल्लाह, बारकल्लाह सिस्टर। हब्लुल्लाह कुरान मजीद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको फरमाया कि हब्लुल्लाह को थामे रखो और फिरके ना बनाओ। आज हमने हब्लुल्लाह को छोड़ दिया, किताबुल्लाह को छोड़ दिया, जिसकी वजह से हम फिरकों में डिवाइड हो गए, मुख्तलिफ फिरके वजूद में आ गए और सब अपना झंडा बुलंद करने में लग गए, और हमने किताब की तालीमात को भुला दिया। सारी दुनिया में जो नॉन अरब्स हैं, गैर अरब मुस्लिम, उनमें से
0.0001% लोग जो गैर अरब हैं वो कुरान को समझकर पढ़ते हैं। कितने? जिनकी जुबान अपनी अरबी नहीं है लेकिन वो कुरान को समझते हैं, उनकी तादाद सिर्फ इतनी है 0.0001%। जब हम अल्लाह के पैगाम को समझेंगे ही नहीं तो क्या खाक अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे? क्या खाक नबी के लाए हुए पैगाम को हम समझ पाएंगे? जब हम समझते ही नहीं, अरबी ज़ुबान ही नहीं समझते और ना ही कुरान मजीद को तर्जुमे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनमें से हमने टॉप वजह आपको बताई कि असर हाजिर में जो फितना अजीम बनकर सामने आया है वो ये है कुरान से दूरी। तो हम कुरान से दूर हो गए, लिहाजा हमारे अंदर अखलाकी ख़राबियाँ, हमारे अंदर किरदार की ख़राबियाँ, बेहयाइयाँ और न जाने कितनी बुराइयाँ, मामलाती ख़राबियाँ, वो सब आ गई और इबादत में बहुत कच्चे और दिखावटी हो गए हम। तो इस ऐसे पुरफितन दौर में हम ख़वातीन का क्या रोल हो सकता है, हमारी क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं, ये हमें जानना चाहिए। क्योंकि सिर्फ डिस्कशंस बहुत बुरी चीज़ है। लिटरली आई एम टेलिंग दिस कि डिस्कशन बुरी चीज़ है। सिर्फ डिस्कशन, हम बैठ के वक्त का रोना रोते रहते हैं, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, ऐसे कैसे लोग हो गए हैं आजकल, बस यही बातें करते रहते हैं, सिर्फ डिस्कस करते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं करते। मोमिन ऐसा नहीं करता। मोमिन कैसा होता है? हालात जो हैं उसको बदलने की, उसको सही करने की, बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता है। तो आइए हम और आप जाने कि हम अपनी क्या जिम्मेदारियों को समझें, पहचानें और उन्हें किस तरह से निभाएं कि ये जो हम इवल्स ऑफ द सोसाइटी में रह रहे हैं, जो समाज की जिन बुराइयों के दरमियान रह रहे हैं, उनको कुछ कम कर सकें। हम मिटा देने पर कादिर ना हो लेकिन हम अपना कंट्रीब्यूशन कुछ कम करने में तो दे सकते हैं। तो हमें उसको कम करने की फिक्र होनी चाहिए। बात करें तो प्रैक्टिकल बात करें, खाली लफाजी नहीं, प्रैक्टिकल बात करें कि एक्चुअली फितना है तो उसे दूर कैसे करें। आप लोग प्लीज़ खामोशी का और सुकून और इत्मीनान का मुजाहिरा करें, नहीं तो आपका इकट्ठा होना, मेरा यहाँ आना, सबका मकसद और ऑर्गेनाइजर्स का इतना पेन लेकर और प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना, ये सबका मकसद फोत हो जाएगा। तो बच्चों से भी कहें कि सुकून और इत्मीनान का मुजाहिरा करें और आप लोग खुद भी जिस मकसद से इकट्ठा हो उसे पूरा होने देना। तो मैं कह रही थी कि किस तरह से हम ख़वातीन को अपना रोल प्ले करना चाहिए इस समाज में जो दौर हाजिर है, जो कंटेम्प्रेरी टाइम चल रहा है, उसमें हम अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं। देखिए, हम ख़वातीन घर में भी एक रोल में होते हैं और समाज में भी एक रोल में होते हैं। घर में हम अक्सर 4 रोल में नज़र आते हैं, 4 रिश्तों में, 4 बड़े ख़ास रिश्तों में नज़र आते हैं। तो उन 4 रिश्तों में हम लोग जान लेंगे कि हमारा क्या रोल है और फिर समाज में जान लेंगे कि हमारा रोल ऑन द होल क्या है सोसाइटी में। तो हम सबसे जो 4 बड़े रिश्ते हैं उनमें से सबसे अहम रोल में है हम माँ की तरह। तो माँ की तरह हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, और दूसरा हम बीवी की हैसियत से सेकंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फेज में होते हैं, तीसरा बहन की हैसियत से और चौथा बेटी की हैसियत से। इन 4 रिश्तों में हम अपने घर के अंदर रह के बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं समाज सुधार में। तो एक सबसे अहम रोल है जो ख़वातीन का और घर के अंदर रह के, वो है बतौर माँ। हालांकि सिस्टर सादिया ने अभी आप लोगों को बहुत तफसील से बताया कि एक माँ की क्या जिम्मेदारी होती है टुवर्ड्स तरबिया ऑफ हर किड्स, उसके बच्चों की तरबियत में उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो हम इस बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे, लेकिन चूंकि यही रोल सबसे अहम है तो इसकी तरफ हम आपकी याद दहानी बिल्कुल कराना चाहेंगे कि माँ की हैसियत से हम सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। देखिए, जब एक औरत माँ बनती है ना, तो वो उसको लगता है उसका किस कदर रुतबा बढ़ा दिया गया है, और सिर्फ लगता नहीं है, ये रियलिटी भी है
कि उसका रुतबा एकदम से बढ़ा दिया जाता है और समाज में वो मर्दों को पीछे छोड़कर वो 3 गुना मर्दों से आगे निकल जाती है। जैसे कि वो बुखारी की हदीस शायद आप में से अक्सरों को पता होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहक कौन है, तो फरमाया तुम्हारी माँ। पूछो उसके बाद कौन, फरमाया तुम्हारी माँ। पूछो उसके बाद कौन, फरमाया तुम्हारी माँ। और पूछो उसके बाद कौन, तो बोला गया तुम्हारा वालिद। तो अब वालिद को पीछे छोड़ जाती, जब वो माँ बन जाती है तो 3 गुना उसके राइट्स जो हैं रेज हो जाते हैं। तो क्या सिर्फ जब पोजीशन मिलती है, राइट्स बढ़ते हैं, हुकूक बढ़ते हैं, तो साथ में जिम्मेदारियां नहीं जुड़ी रहती? कोई भी पोजीशन दुनिया की ऐसी नहीं है जो बड़ी पोजीशन हो उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी ना जुड़ी हो। एक्चुअली पोजीशन दी ही इसलिए जाती है कि उसके साथ जो जिम्मेदारियां उसको निभाया जाए। तो जैसे ही एक औरत माँ बनती है, उसके हुकूक जिस तरह रेज हो जाते हैं, उसी तरह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत रेज हो जाती हैं। तो एक माँ की हैसियत से खाली हम दुलार प्यार ना करें। देखिए ये मोहब्बत का जज्बा तो हैवानात के अंदर भी होता है नहीं होता? हैवानात के बच्चे पैदा होते हैं तो वो उन्हें किस तरह से मोहब्बत से चाटते हैं, चूमते हैं, दूध पिलाते हैं। बच्चा मर जाए तो गाय भैंस दूध देना बंद कर देती है सदमे से। हाँ, चिड़िया अपने बच्चे को किस तरह मशक्कत से ला के खिलाती है। मोहब्बत का जज्बा तो हैवानात के अंदर भी होता है। और हम हैवान नहीं हैं, सिर्फ हम इंसान हैं। हमारे अंदर कुछ हैवानी तकाज़े हैं ज़रूर, लेकिन हम बहुत आला, उनसे बहुत ऊंची मखलूक हैं। तो क्या खाली हम भी दुलार प्यार करें हैवानात की तरह, जानवरों की तरह, तो हमारी जिम्मेदारी अदा हो गई बतौर माँ? बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला ने जिस तरह इंसानों को आला, उम्दा और अशरफ बनाया है तमाम मालूम मखलूक़ात में, उसी तरह उसे आला अशरफ जिम्मेदारियां भी सौंपी हैं। तो माँ बनने के बाद जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एक माँ का काम है कि वो सबसे पहले ये मेक श्योर करे कि ये जो बच्चा मेरे रहम में आया है, अभी पैदा भी नहीं हुआ है, क्या मैं जो खा रही हूँ लुकमा वो हलाल का है? क्या मेरे शोहर हलाल कमा के मुझे खिला रहा है? क्योंकि जो औरत खाएगी उसी के खून से परवरिश होगी उसके रहम में बच्चे की, तो उसका खून तो वहीं से बनेगा। तो उसी वक्त से उसे होशमंद हो जाना चाहिए कि मेरे पेट में एक निवाला भी हराम का नहीं जाना चाहिए और हलाल के ज़रिए मुझे अपने बच्चे की परवरिश करनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के लिए भी हलाल और हराम के लिए कितने कॉशियस रहते थे, आपको इस हदीस से समझ में आ जाएगा। मुस्नद अहमद की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हसन रज़ियल्लाहु अन्हु बच्चे थे, छोटे से, उन्होंने सदक़े की एक खजूर उठा के मुंह में रख ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली डाल के हलक के अंदर से खजूर निकाली और फरमाया सदका आले मोहम्मद पर हराम है। हम और आप होते तो क्या करते? अरे बच्चा ही तो है, अब बच्चे के लिए क्या हलाल क्या हराम? नहीं, हमारे नबी ने ये अमल करके दिखाया कि बच्चे के पेट में भी हराम का एक लुकमा नहीं जाए। तो माँ को सबसे ज़्यादा होशमंद होना चाहिए कि हम उसके पेट में हराम नहीं जाए, उसकी जिस्म से जुड़ के बच्चे के अंदर खून जा रहा है, उसकी परवरिश हलाल से होनी चाहिए। क्योंकि जो बच्चे हराम से परवरिश पाते हैं ना, तो वो अपना बुरा रंग समाज में दिखा के रहते हैं। दिस इज क्वाइट श्योर, बिल्कुल यकीनी बात है कि उनकी जो हराम से पलेंगे तो झूठ और बेहयाई और ना जाने कौन कौन से कर्म करेंगे बड़े होने के बाद, आप तसव्वुर नहीं कर सकते, ये ज़रूर होगा। और जो हलाल से, प्योर माल से, एकदम पाक रिस्क से परवरिश पाया हुआ, परवान चढ़ा हुआ बच्चा जो होता है बड़ा होने के बाद, वो बनता है आलिम, वो बनता है मुहद्दिस और मुफस्सिर और स्कॉलर, वो बनता है बड़ा होके। उसके अच्छाई के असरात समाज पे आके रहते हैं। तो हलाल से परवरिश करदा बच्चों के बड़े होने के बाद उनकी खूबियों के असरात भी समाज पर आते हैं, और हराम से परवरिश पाए हुए बच्चे के बड़े होने के बाद उसके बुरे असरात भी समाज पर आके रहते हैं। इसलिए माँ को सबसे ज़्यादा कॉन्शियस इस बारे में होना चाहिए कि उसका बच्चा और वो उसके खुद के पेट में हराम का एक लुकमा भी नहीं जाना चाहिए।
हम में से कौन है यहाँ पर जिसको ये नहीं पता सूद हराम है, रिश्वत हराम है? कौन नहीं पता, सबको पता है। मगर औरतें जानती हुए कि उसका शौहर हराम कमा रहा है, कभी रिश्वत ले लेता है या बैंक में जो पैसे रखता है उसका सूद भी खा जाता है, जानते हुए भी इग्नोर कर देती हैं। शायद वो लग्जूरियस लाइफ चाहती रहती हैं। तो उनके बच्चों के लिए अभी बच्चों की फीस भरना है, तो फिर नहीं, हलाल से नहीं होगा तो हराम से भी कमा के उनको आला तालीम दिलाना है, उसकी वजह से हराम को भी इख्तियार कर लेती हैं। माँ का रोल सबसे बड़ा होता है कि वो घर में स्ट्राइक कर दे, हंगर स्ट्राइक, कि हराम का एक लुकमा ना मेरे पेट में जाएगा ना मेरे बच्चे के पेट में जाएगा। तो मर्द क्यों कर हराम कमा के लाएगा, जिसके लिए मर्दों का क्या होता है, कहते हैं ना बीवी बच्चे के लिए कर रहे हैं। तो अब बीवी बच्चे ही मना कर देंगे तो फिर वो किसके लिए ज़्यादा कमाने की कोशिश करेगा। लिहाजा सबसे पहले ये मेक श्योर करें कि हराम तो नहीं आ रहा है घर के अंदर बतौर माँ। उसके बाद बच्चे की आला तालीम और उम्दा तरबियत करें। आला तालीम से मेरी मुराद हरगिज़ भी मनी मेकिंग मशीन बनाने वाली तालीम से नहीं है। तालीम का मकसद होता है इंसान साजी, जहन साजी, शख्सियत साजी। तालीम का मकसद दौलत कमाने की मशीन बनाना नहीं होता और ना ही क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में पढ़ाकर उनकी ब्रेन वॉशिंग करना होता है। आला तालीम वो होती है जिसमें सबसे पहले अल्लाह ताला का तारुफ कराया जाए, रसूल का तारुफ कराया जाए, और उसके बाद जो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन है उससे कतई इस्लाम नहीं रोकता। यानी ये असरी जो उलूम है इससे इस्लाम रोकता नहीं। इस दौर की तालीम, साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर्स, इस्लाम इससे रोकता नहीं बल्कि इसको भी एनकरेज करता है। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने तिब्ब नबवी नाम से एक किताब ही मुरत्तब कर डाली। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल में इतनी बातें थी मेडिसिन की। हाँ, आज जिसको MD कहते हैं ना, MD, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। तो जब डॉक्टर कोई MD बनता है तो वो इस दौर की जो मेडिसिन की तालीम है उसको हासिल करके बन रहा है ना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर की मेडिसिन के बारे में इतनी बातें की हैं कि तिब्ब नबवी नाम से एक किताब तैयार है। सुभान अल्लाह। तो इस्लाम कंटेम्प्रेरी एजुकेशन से नहीं रोकता और ना ही दुनिया में कामयाब होने से रोकता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान हकीम में, हाँ, अब दुआ हमको सिखाई सूरा बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 201 में, और ये सबसे मारूफ दुआ है कुरान हकीम की। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ हमारे रब, दे हमें दुनिया में भी भलाई और आखिरत में भी खैर, और बचा ले हमें आग के अजाब से। कहाँ रोक रहा है अल्लाह ताला दुनिया में खैर और भलाई मांगने से? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि दोनों चीज़ का खैर और भलाई मांगना रिकमेंड किया जा रहा है, दुआ करने के लिए सिखाया जा रहा है अल्लाह ताला की तरफ से। तो दुनिया में भी कामयाब होने के लिए अच्छी तालीम दें, बहुत अच्छी तालीम दें। साइंस, कंप्यूटर्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, सारी तालीम दें, लेकिन सारे उलूम में चोटी का इल्म, टॉप क्लास इल्म कुरान का इल्म है। इसे ना भूल जाएं, इसे ना भूल जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर हदीस नंबर 545, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। शायद इस हदीस से आप सब वाकिफ होंगी। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। सारे उलूम हासिल करें, लेकिन सबसे ऊपर कुरान के इल्म को रखें। अपने बच्चे के लिए ऐसे स्कूल, ऐसे मदरसे को चुने जहां पर कंटेम्प्रेरी एजुकेशन भी हो और कुरान सुन्नत की तालीम भी हो। कंटेम्प्रेरी एजुकेशन देने की होड़ में हम क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में डाल के सुबह सुबह शिर्क न करवाएं बच्चों से। आप क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स के प्रेयर बुक उठाकर देखिए, उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा लीडर्स हेवनली फादर लीडर्स। मतलब कहा जा रहा है कि फादर सा कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा रहा है। मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे माज़अल्लाह, ये सिखाया जा रहा है। और अल्लाह ताला को फादर और मसीह अलैहिस्सलाम को सन, ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। और वो दुआ कर रहा है बच्चा,
क्या ही अच्छा होता जो हम अपने बच्चे को सिखाते लम यलिद वलम यूलद, ना किसी से जना ना किसी को जना। सूरह इखलास सूरह नंबर 112 आयत नंबर 3। और कभी सिखाया जा रहा है वन वर्ड फ्रॉम यू हैज वाइप्ड आवर सिंस अवे, यानी मसीह अलैहिस्सलाम की वजह से सारे लोगों का जो गुनाह है वो धुल गया, और उनकी रिजरेक्शन पे बिलीव करे और उनके क्रूसिफिक्शन पे बिलीव करे कि बगैर नजाती नहीं होगी। तो ये क्या है, हमारे बच्चे के अकीदे को ख़राब किया जा रहा है। कुरानी अकीदा ये है अल्लाह तज़िरु वाज़िरतु विज़्रा उख़रा, कोई उठाने वाला बोझ किसी दूसरे का नहीं उठाएगा, हर इंसान अपने अमल का खुद जिम्मेदार है। तो हम ये सिखाते ना, हमारे बच्चों की सुबह की शुरुआत कैसे होती है, बच्चा ने वॉशरूम गया, ब्रश किया और उसके बाद स्कूल के लिए तैयारी, चला गया स्कूल। ना सुबह के अस्कार पढ़ा उसने, ना फजर की सलाह पढ़ा उसने, ना अल्लाह ताला को याद किया सुबह को अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहि नुशूर, कुछ नहीं पढ़ा। ना सुबह जागने की दुआ पढ़ा और ना ही अज़कार और नथिंग, फजर की सलाह भी नहीं, बस स्कूल। ये हमारा दीवानापन है। अगर हम कंटेम्प्रेरी एजुकेशन, पहले तो हम कंटेम्प्रेरी एजुकेशन के लिए भी कंसर्न नहीं है, हम लोग बिल्कुल फिक्रमंद नहीं है, लेकिन जो लोग हैं तो दीवानगी की हद तक हैं। बाकी अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल का कोई नाम नहीं है, कोई तालीम में ना जगह है, ना सुबह की शुरुआत में जगह है। हाउ वुड अ मॉर्निंग बी अ गुड मॉर्निंग विदाउट फजर सलाह? हाउ कम? कैसे हो सकती है कोई मॉर्निंग, जाके स्कूल में गुड मॉर्निंग टीचर, व्हाट काइंड ऑफ गुड मॉर्निंग इज दैट विदाउट फज्र? बगैर फज्र सलाह के गुड मॉर्निंग हुई कैसे? ये तो निहायत नहुसत भरी मॉर्निंग है जिसमें फज्र की सलाह ही नहीं, फज्र की नमाज ही नहीं है। तो ये सिखा रहे हैं हम अपने बच्चे को। तो तालीम से मेरी मुराद ऐसी तालीम की नहीं है, तालीम एक बामकसद तालीम होना चाहिए जिसमें कंटेम्प्रेरी एजुकेशन भी हो और कुरान सुन्ना एजुकेशन भी हो। सारी अपने बच्चों के लिए ऐसे मदरसे, ऐसे स्कूल का इंतखाब करें जहाँ पर दोनों चीज़ें एक साथ दिया जाए, ताकि उसकी सही जहन साजी हो सके, अच्छी तरह से वो पढ़ के निकल सके। आज क्या है कि हम ना घर में उसे दीन सिखाते हैं, ना इस्लामिक स्कूल्स का इंतखाब करते हैं, और फिर हम कहते हैं बच्चे हमारा कल्चर नहीं सीख रहे हैं, बच्चे हम दीन नहीं सीख रहे हैं। कैसे सीखेंगे? तिफ्ल में बू आए क्यों माँ बाप के अतवार की, दूध तो डब्बे का था तालीम थी सरकार की। ऐसे कैसे आएगा? कैसे सीखेगा वो इस्लामिक कल्चर? हाँ, कैसे सीखेगा? हम तो कभी सीरियस नहीं हुए, उसे सिखाने के लिए अपना दीन। और जहाँ तक तरबियत की बात है तो तालीम बगैर तरबियत ना सिर्फ नाकिस है बल्कि मुज़िर है। यस, आई एम सेइंग मुज़िर, नुकसानदेह है, नुकसानदेह भी हो सकती है और बहुत बार नुकसानदेह है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर्स के बारे में ये सुना है कि किडनी चोरी हो गई? सुना है? नहीं सुना है? ऑपरेशन हुआ था किसी और चीज का, किडनी चुरा लिया गया। सुना है? नहीं सुना है? किडनी चोरी करने वाले डॉक्टर्स सुना है कि नहीं? हाँ, ऐसे डॉक्टर्स सुना है जो कमीशन पे नकली दवाएं राइज कर देते हैं, मार्केट में फैला देते हैं। हाँ, सुना है? नहीं सुना है? कितने तंदुरुस्त आज़ा को चुरा लेना, और गरीबों का, मरीजों का, जिनके अटेंडेंट बहुत गरीब है, उनका जेब काटना। डी फॉर डॉक्टर के बजाय डी फॉर डाकू बना है आजकल, ठीक है? ये है कि नहीं? मरीज की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जेबें काटना और तंदुरुस्त आज़ा को चुरा लेना, और न जाने कितने क्राइम कर रहे हैं ये डॉक्टर्स। अब बताइए, पढ़े लिखे नहीं है क्या? डॉक्टर्स पढ़े लिखे नहीं होते? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे बाइज्जत वो पेशा है डॉक्टर का, लेकिन डॉक्टर्स ये कर रहे हैं। रीजन जानते हैं क्या है? इनकी माँ और टीचर ने इन्हें तालीम तो दी, तरबियत नहीं दी। तालीम तो दी, आला तालीम दी, डॉक्टर बन गए, तरबियत नहीं दी। साइबर क्राइम सुना है आप लोगों ने? साइबर क्राइम, इंटरनेट के ऊपर जो क्राइम होता है, किसी के बैंक से पूरा बैंक बैलेंस उड़ गया, गायब हो गया ना, ऐसा होता है। और कितने और जराइम इंटरनेट की मदद से किए जाते हैं। ये साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
कई 100 गुना एक एक साल में बढ़ जा रहा है, इतनी तेजी से। तो ये साइबर क्राइम करने वाले जाहिल हैं, गंवार हैं, हाईली क्वालिफाइड है ना, कंप्यूटर इंटरनेट से इतना वाकफियत है उनको, बहुत ज़्यादा वाली, तब वो कर पाते हैं। क्यों कर रहे हैं इतने पढ़े लिखे लोग, तालीम याफ्ता लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी माँ और टीचर ने उन्हें तालीम दी, तरबियत नहीं दी, लिहाजा वो ऐसे हो गए जैसे कि तालीम उनकी जौहरे ज़ाती को खा गई, आबे हयात पी के उसे मौत आ गई। तो ये है, तालीम हासिल करके और समाज के लिए मुज़िर बन गए, जितनी तालीम मिली उतने मुज़िर बन गए, और ज़्यादा लोगों के जेब काट रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कितना बड़ा बड़ा नुकसान है बिना तरबियत के। अल्लाह ताला ने क्या कहा सूरह शम्स सूरह नंबर 91 आयत नंबर 7 में, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब हो गया वो जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया। तो एक माँ को चाहिए अपने नफ्स के तज़किए के साथ साथ अपनी औलाद का भी तज़किया करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीक्वेंस यही था तिलावत कुरान के बाद। मैंने अपनी गुफ्तगू की शुरुआत में एक आयत की तिलावत की, वो थी सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 151, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून। और इसी तरह हमने तुम ही में से एक रसूल भेजा जो हमारी आयात की तिलावत करता है, तुम पर तुम्हारा तज़किया करता है, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें वो सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आला सिफ़ात और जो आला जिम्मेदारियां देकर भेजा है, उनको अल्लाह के नबी को इन 4 तरह से पूरे करने के लिए बोला गया। यतलु अलैहिम आयातिना, वो तुम पर तिलावते आयात करता है। तो सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान सुनाए। हाँ सुनाए कह रहे हैं, अभी वो पढ़ नहीं पा रहा, अभी सुनाए उसे कुरान, मैसेज के साथ, तर्जुमे के साथ कुरान सुनाए, अल्लाह की आयत की तिलावत करें जैसे हमारे नबी को सिखाया गया। अगली चीज़ तुम्हारा तज़किया करता है, उसका प्यूरिफिकेशन करें, तज़किया करें। तज़किया का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन मतलब पाकी, नफ्स को पाकी। हम बड़े बुरे माहौल में रहते हैं और वहाँ से बुराई हमको लगती रहती है, तो उसको प्योर करना, पाक करना ज़रूरी है। जैसे एक लैंप हो, पहले एक वो मिट्टी का तेल वाला लैंप आता था, सबके घर में होता था, अभी सब क्या इन्वर्टर होने की वजह से गायब हो गया है। मिट्टी के तेल का लैंप होता था, उसमें अंदर कैसेरीन डालते थे, उसकी लौ होती थी, वो कांच का शीशा होता था। क्या होता है उसमें, कभी कभी मतलब धुआं निकलता है जिससे लैंप का शीशा काला होने लगता है। ठीक है, अगर मान लीजिए उस शीशे को बार बार हम साफ नहीं करें, बस ऐसे ही धुआं निकलने दें और ऐसे लैंप को जलाते रहें, तो क्या होगा? अल्टीमेटली ये होता है कि वो शीशा इतना धुआं से काला हो जाएगा कि अंदर चाहे जितनी लौ बढ़ा दें हम, रोशनी बाहर नहीं आने की, अंदर रोशनी घुट के रह जाएगी, माहौल को मुनव्वर नहीं कर पाएगी। तो यही रोल है तज़किया का। इंसान का नफ्स है, नफ्स अम्मारा बुराई की तरफ बुलाता है, शैतान है, बुरे साथी हैं, बहुत सारी समाज की बुराइयां हैं, बुराई की में इंडल्ज होने के पूरे चांस होते हैं इंसान के अंदर। तो वो बुराई जो गुनाह करता है तो एक स्या नुक्ता लगा दिया जाता है ना, वो हदीस आपको पता होगी। ठीक है, तो वो कैसे साफ होता है? तज़किया से। प्योरिफिकेशन प्रोसेस होना चाहिए। जब लैम्प का शीशा काला होने लगे तो उसको निकाल के वॉश कर दिया जाता है, फिर वो चमक लगता है, फिर रोशनी बिखरने लगता है। हाँ, इसी तरह इंसान का सोल जो है, रूह, वो पाक है। हाँ, उसके अंदर से जो नूर है वो नहीं निकलेगा अगर तज़किया का प्रोसेस रेगुलर ना हो। प्यूरिफिकेशन, डूज एंड डोंट्स बताना, कुरान की तिलावत करना, कुरान के मैसेज को बताना और अल्लाह क्या चाहता है बताना, क्या नहीं चाहता है, किससे नाराज़ होता है बताना, जो कुछ गुनाह हो जाए तो उसे इस्तिग़फ़ार करो सिखाना। ये सारा प्रोसेस जो है ये सफाई प्रोसेस
ये तज़किया प्रोसेस कहलाता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ऐसा ना करें तो खाली तालीम देके गोया ऐसा हो जाएगा जैसे हमने चोर के हाथ में टॉर्च पकड़ा दिया। वो उससे राहगीर को रास्ता थोड़ी दिखाएगा, वो किसी के घर के चोरी करने के लिए ताले में नकब लगाएगा, उसी टॉर्च का इस्तेमाल ना। तो वही टॉर्च का इस्तेमाल राहगीर को रास्ता दिखाने के लिए अच्छा इस्तेमाल हो सकता था। तो ये काम माँ के करने का है, माँ के करने का है। आज हमारे समाज में मुस्लिम घर में भी बच्चों की तरबियत ऐसी नाक़िस की जा रही है कि कैसी कैसी ख़बरें हमारे अराउंड आती रहती हैं जो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक होती हैं। उन बुराइयों से बचाने के लिए, उन ख़तरात से बचाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है आपके पास, और वो है कि तरबियत करें, तरबियत करें। वो दिन आने से पहले कि बैठ के रोना पड़े और इज़्ज़त कि बिल्कुल तार तार हो जाए और समाज में रुसवाई हो जाए और दिल फटा जाए और ऐसा कहने पे इंसान मजबूर हो जाए ऐसी औलाद के पैदा होने से अच्छा तो हम बे औलाद होते। वो दिन आने से पहले हम उनकी तरबियत करें। सॉल्यूशन सिर्फ यही है, सॉल्यूशन सिर्फ यही है। लेकिन ध्यान रखें, तरबियत कोई ज़ुबानी अमल नहीं है, सिर्फ ज़ुबानी अमल नहीं है। माएँ क्या चाहती हैं? नॉन स्टॉप बोलती रहें और कह रही हैं हम तरबियत कर रहे हैं, नॉन स्टॉप बोलती हैं। बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, लिटरली इरिटेट हो जाते हैं। तरबियत ज़ुबानी अमल नहीं है, तरबियत प्रैक्टिकल अमल है। प्रैक्टिकली करके दिखाना होगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बच्चा 7 साल की उम्र तक उसका जो कॉग्निटिव डोमेन होता है वो वाला जो पुख्ता हो जाता है और उसके बाद फिर एक्सेप्ट नहीं करता फर्दर चेंजेस, वो 7 साल की उम्र तक रहता है। 95% उसका वो ब्रेन डेवलप हो चुका है, माइंड का वो हिस्सा डेवलप हो जाता है जो चीज़ 7 साल के अंदर उसने सराउंडिंग में हो रही देखी होती हैं। हम 7 साल से छोटे बच्चे को जो कहते हैं बच्चा है, उसके सामने शौहर बीवी झगड़ा करते हैं, शौहर अपनी बीवी को गधी कहते हैं, बीवी अपने शौहर को कमबख्त कह सकती है, और घर में सब तरह की चीज़ें होती हैं और हर वक्त पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसे कमाने की बात होती है। लिटरली आई एम टेलिंग यू कि आज गौर करिए अपने घर को, कोई कैमरा, सीसीटीवी कैमरा लगा लीजिए, फिर उसकी फुटेज देखिए आप लोग दिन में घर में करते क्या हैं, जहाँ पे बच्चे भी होते हैं। और 7 साल के अंदर अंदर उसकी तरबियत का 95% चीज़ पक्की हो जाती है, सिर्फ 5% की विंडो खुली रहती है जो 7 साल के बाद आप सिखा सकते हैं उसे। और 7 साल के अंदर के बाद 95% विंडो उसकी क्लोज हो चुकी होती है तरबियत की। और उस दरमियान घर के अंदर क्या क्या हो रहा होता है? फुफ्फी की बुराई, दादी की बुराई, हाँ, कभी अम्मा अब्बा को बुरा कह रही हैं, कभी अब्बा अम्मा को बुरा कह रहे हैं, हाँ, ये सारी चीज हो रही होती है। आप कहते हैं हमने अपने बच्चे को झूठ बोलना नहीं सिखाया। कोई माँ बाप ऐसा नहीं होगा जो कहे बेटा झूठ बोला करो, झूठ बोल के अपना काम निकाल लिया करो। कोई माँ बाप नहीं सिखाता। कैसे सिखाता है? आई एम टेलिंग यू। कॉल आया, अब्बा ने कहा बेटे से, 7 साल के बेटे से फोन रिसीव करके अंकल से कह दो अब्बा सो रहे हैं। बेटे को आपने अब मत कहिए कि झूठ बोलना नहीं सिखाया, ये आपने ये नहीं सिखाया उसको कि आपका काम निकल गया। आपने ये सिखाया कि जब तुमको किसी से बात नहीं करनी हो या तुम्हें किसी को टालना हो, अपने को बचाना हो, तो इस तरह झूठ बोल दिया करो, ये सिखाया आपने। ये नहीं कहा आपने कि फोन करके कह दो अब्बा सो रहे हैं। आपने बच्चे को सिखाया कि झूठ बोल के अपना काम निकाल लिया करो। लिटरली ये अल्फाज नहीं थे, मगर उससे पुख्ता तरबियत ये थी जो आपने प्रैक्टिकल करके दिखाया। ये उससे पुख्ता तरबियत थी। हम चाहते हैं, माफ करिए माजरत के साथ, कि हम धतूरे के बीज लगाएं और अंगूर की फसल काटें, तो ऐसा नहीं होता। ला तज़रऊ तहसुदू,
कमा तजरऊ तहसुदू, जैसी खेती वैसा काटना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो बोगे वही काटोगे। हर लैंग्वेज में फ्रेज है, हर लैंग्वेज में। हाँ, तो हम जो बोते हैं वही काटते हैं। जब हमने उसे बचपन से ये सिखाया ही नहीं कि अल्लाह के क्या हुकूक हैं, रसूल के क्या हैं, तो उसे वालिदैन के भी नहीं सिखाया। जब हमने उसे कुरान पकड़ाया ही नहीं तो उसे नहीं पता वालिदैन के हुकूक क्या हैं। बड़ा होने के बाद वो जो है कुरान से तो वाकिफ़ है नहीं, अपने वालिदैन को किक आउट करके ओल्ड एज होम में भेज देता है। क्यों? क्योंकि हमने कुरान से बेखबर रखा। अगर हमने उसे कुरान की पुख्ता तालीम दी होती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के वाक़यात सुनाए होते, तो उसे ये भी पता होता कि वालिदैन के बारे में अल्लाह ताला क्या कहते हैं और सहाबा ने वालिदैन की किस तरह से खिदमत की और उनके हुकूक कैसे अदा किए। उसे अपने आप पता होता, आपको नहीं सिखाना पड़ता। गौर करिए कुरान हकीम की सूरह लुक़मान पर, उसका जो दूसरा रुकू है, हज़रत लुक़मान अपने बच्चों को बहुत सारी नसीहतें कर रहे होते हैं। सबसे पहले करते हैं कि शिर्क ना करना, इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क जुल्म अज़ीम है। सबसे पहले अल्लाह ताला का हक बताते हैं। अब उन्होंने अपने बच्चे को खुद अपना हुकूक नहीं बताया, अल्लाह ताला ने उसमें 2 आयत इंसर्ट कर दी वालिदैन के हुकूक के मुतालिक। सुभान अल्लाह। फिर हज़रत लुक़मान की नसीहतें कंटिन्यू होती हैं। ये आपका होमवर्क रहा, घर जाके पढ़िएगा। सूरह लुक़मान की आयत नंबर 12 से लेके 19 तक आप घर जाके पढ़िएगा। उसमें हज़रत लुक़मान की क्या नसीहतें हैं, उसके दरमियान में अल्लाह ताला ने वालिदैन के हुकूक मेंशन कर दिए। तो हमको, जब हम उसे कुरान ही पकड़ा देंगे, जब हम उसे सहाबा की हिकायात सुनाएंगे, तो वो खुद ब खुद सीख जाएगा ना वालिदैन के हुकूक। तब हरगिज़ वो दीनदार बच्चा हरगिज़ भी अपने वालिदैन को ओल्ड एज होम में, वृद्धाश्रम में नहीं डालेगा। वो खिदमत करेगा जैसे बचपन में उन्हें पाला था उनके वालिदैन ने, और कहेगा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हाँ, ये दुआ करेगा अपने वालिदैन के लिए। तो हमें जो करने की ज़रूरत है वो ये है, माँ की हैसियत से हमारी सबसे नाजुक जिम्मेदारी है कि हम उसे अच्छी तरबियत दें। और अच्छी तरबियत के लिए घर में रोल प्ले करना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा ईमानदार बने, तो घर में ईमानदारी आप दिखाइए उनके अब्बा के साथ मिल के। अगर हम चाहते हैं बच्चा सच्चा बने, तो उसके सामने कभी आपको झूठ उसने विटनेस ना किया हो, कभी ना देखा हो कि आपने झूठ बोला। अगर आप चाहते हैं बच्चा नमाजी बने, तो आपको कहने की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। बस वो बच्चा बचपन से, वो 6 महीने का था तो ऑब्जर्व कर रहा था, वो 1 साल का था तो ऑब्जर्व कर रहा था, अब वो 1.5 साल का हो गया, वो खड़े होके जैसे अजान होगी उसे ऑब्जर्व करता है कि एक आवाज़ आती है बाहर से, और अम्मी उठती हैं, हाथ मुंह गीले करती हैं और लपेट के खड़ी हो जाती हैं, और अब्बू टोपी उठाते हैं और भाई टोपी उठाते हैं, बाहर चला जाता है। वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो सीख रहा है। मत समझिए कि वो बच्चा बड़े होने के बाद सीखता है, नहीं, वो बच्चा मदर्स वूम से सीखना शुरू कर देता है। तो वो सीख रहा है, और 1.5 साल का होगा, अल्लाह की कसम ऐसे सीन आपने देखे होंगे नमाजी माओ के। 1.5 साल का है, सिर्फ खड़ा ही हो पाता है। अभी वो खड़ा होकर माँ के बगल में अपना भी लपेट लेगा कोई चीज़, चाहे वो लड़का ही क्यों ना हो, और वो खड़ा हो जाएगा माँ की बगल में क़याम में, और माँ सजदा करेगी तो खड़े खड़े सजदा कर लेगा। आपने देखा होगा। सिखाने की ज़रूरत प्रैक्टिकल से है, प्रैक्टिकल से। और प्लीज़ तरबियत के सही वक्त में धोखा ना खाएं। टहनी जब हरी होती है तब मुड़ सकती है, जब वो पुख्ता हो गई, पक्की हो गई, तो उसे मोड़ने की कोशिश करेंगे, मोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगी, मगर मुड़ेगी नहीं। तरबियत का सही वक्त बहुत छोटे हैं, जब 7 के अंदर के, शुरू से 0 से लेके 7 ईयर्स तक सबसे ज़्यादा तरबियत का सही टाइम है। तो उस वक्त धोखा ना खाएं। ये कहना सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है कि जब बड़ा होगा तो सही हो जाएगा। अभी बच्चा है, ऐसा कर रहा है, जब बड़ा होगा तो अपने से सही हो जाएगा। ये कहना गोया ऐसा है कि आप एक दीवार है, उसकी तामीर तिरछी कर रही हैं, तिरछी दीवार की बुनियाद रख रही हैं और कह रही नहीं जब बुलंद होगी तो सही हो जाएगी।
जितनी बुलंद होगी वो दीवार, जिसकी बुनियाद तिरछी है, वो दीवार जितनी बुलंद होगी उतनी ज़्यादा टेढ़ी होती जाएगी और कभी भी ऊपर से सीधी नहीं होगी जब तक बुनियाद सीधी नहीं होगी। इज़न्ट इट? बिल्कुल ऐसा ही है। तो हरगिज़ मत समझिए कि अभी मेरी 8 साल की बच्ची है, नाबालिग है, अभी मैं स्कर्ट पहनाऊं, अभी मैं शॉर्ट्स पहनाऊं और ऐसे घुमाऊं। बड़ी अभी बच्ची है, बड़ी होगी तो अपने आप हिजाब और नकाब भी करेगी। अभी बच्ची है, अभी से उसे सत्रपोशी की आदत डालें। अल्लाह ताला ने लिबास को ढकने के लिए बनाया है, दिखाने के लिए नहीं। फरमाया सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 26, या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासा युवारी सौआतिकुम वरीशा। ए बनी आदम, हमने तुम्हारे ऊपर लिबास नाजिल किया ताकि वह तुम्हारे सत्रों को ढके और तुम्हारे लिए मुजिब ज़ीनत हो। अल्लाह ताला ने लिबास को, तन को, सत्र को ढकने के लिए बनाया है। तो मत समझिए कि 8-9 साल की बच्ची अभी नाबालिग है तो चाहे जैसा आधा खुला लिबास पहनाओ, फिर 16 साल में आप अचानक उससे कह देंगे नकाब पहनो तो पहनने लगेगी क्या? उसकी आदत तो वेस्टर्न पहनने की पड़ी हुई है। तो अचानक 16 साल में आप कहेंगे कि अब तुम जवान हो गई हो, अब तुम पर्दा करो, तो किसी हाल पे नहीं मानेगी और आपको ऐसे ऐसे रंग दिखाएगी कि आप खून के आंसू रोएंगी। ऐसा ही है, मोल्ड होने के बाद फिर सीधा करना इट्स टू डिफिकल्ट। लेकिन जब मोल्ड नहीं हुआ है बच्चा, 7 के अंदर अंदर अक्सर चीजें, 7 साल के अंदर अंदर सिखाएं अक्सर चीजें। बच्चे नाबालिग है, ठीक है, हिजाब और नकाब के फर्ज नहीं है, ठीक है, लेकिन उससे लिबास ऐसे पहनाएं जो ढकने वालों उसकी आदत पड़े कि ऐसे अम्मी ढक के रहती हैं, हमको भी ढक के रहना है। और आदत पड़ जाएगी, बड़े होके अपने से बेपर्दगी नहीं करेगी फिर वो कभी। यही नमाज का मामला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 साल में नमाज के लिए हुक्म दिया है ना, यानी उससे पहले तो आपको प्रैक्टिकल से दिखाना ही दिखाना है, 7 पे ऑर्डर करना है। अबू दाऊद की हदीस है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया 7 साल का बच्चा हो जाए तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो, 10 साल का तो सख्ती करो, मार भी सकते हो 1-2 हाथ सलाह के लिए, नमाज के लिए, और उन्हें बिस्तर में अलग अलग सुलाया करो। अफसोस की बात यह है कि कितने बड़े बड़े दीनदारों के घर में देखो, लड़की लड़का 10 साल के 16 साल के सब एक साथ घुस के एक बिस्तर में सो रहे हैं। ऐसी बेहयाई है। फिर उसके बाद बड़े बड़े गुनाह वजूद में आते हैं तो कहते हैं ये कौन सा दिन देखना पड़ गया। ये ऐसे नहीं देखना पड़ गया, हम बिल्कुल गाफिल हैं अपने रब और रसूल के अहकामात से। हमारे नबी ने कहा था बच्चे 10 साल के हो जाए तो अलग अलग सुलाओ। लड़की को भी अलग अलग सुलाना चाहिए 10 की उम्र के बाद, अलग अलग बिस्तर में, सबकी बिस्तर अलग होना चाहिए। तो फिर इंसेस्ट और रेप जैसे कोई वाकयात नहीं होंगे। इंसेस्ट जैसी चीजें भी हो जाती हैं क्योंकि हम घर में इतनी बड़ी बड़ी लापरवाहियां कर रहे होते हैं। माँ को देखो 16-16, 18-18 साल के लड़के को अपनी जानों पे लिटाई हुई है, बगल में लेटी हुई, कोई बेहयाई की इंतहा है घर के अंदर। बाहर की तो सभी जान रहे हैं। घर से समाज तश्कील में आता है, घर के अंदर से समाज की तश्कील होती है। जब घर के अंदर बेहयाई रहेगी तो बाहर काहे को पाकबाज लोग नजर आएंगे, घर से ही लोग बाहर जाते हैं। तो घरों को संवारें, एक माँ की हैसियत से सही तरबियत दें। जवान लड़कों के सामने खुद भी जो बिना दुपट्टों के घूमा करती है ना माएँ, उनको हया खानी चाहिए। आजकल के बच्चे अल्लाह जाने मोबाइल में क्या क्या देख रहे हैं, कैसी कैसी चीजें देख रहे हैं। माँ की भी ऐसी वैसी जगह पे नजर पड़ी है तो उनके दिमाग में अल्लाह जाने क्या क्या चल रहा है। ये सब सोचना चाहिए आप सभी को, ये सब सोचना चाहिए। तो माँ को भी अपने हया से रहना चाहिए और फिर अपनी औलाद की तरबियत प्रैक्टिकल से करें, प्रैक्टिकल से। कितने अफसोस की बात है कि अक्सर घरों में, ज्यादातर घरों में जितनी बात पैसे की होती है ना, पैसे की, दौलत कमाने की, अगर उसे 1/10 भी, आई एम टेलिंग यू 1/10, 10वां हिस्सा भी कुरान की बात और रब और रसूल की बात होने लगे तो मुआशरा संवर जाए मुआशरा। हर वक्त सिर्फ पैसा कमाने की बात होती है। पैसा कम, पैसा ज्यादा कहाँ से आएगा, क्यों, गरीबी है या आसानी है तो बड़ा बनना है, ऊंचा बनना है। तो बिल गेट्स को देखो, अरे अंबानी और बिल गेट्स के नाम सबको पता है। हमजा का नाम भी किसी को पता है, सैयदुल शोहदा, और हंजला का नाम भी किसी को पता है, गसीलुल मलाइका। हाँ, और
कि उसामा का नाम भी किसी को पता है, जिसको 17 साल की उम्र में भेज दिया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने बड़े मार्के पे, हाँ, सल्तनत रोमा से टकराने के लिए सिपह सालार बनाकर। उसामा का नाम भी पता है किसी को? बिल गेट्स का तो बहुत पता है, हाँ, अंबानी और अडानी का तो रटा हुआ है। घर में दिन भर अंबानी, अडानी और बिल गेट्स की बातें होती हैं और उसामा और हंजला और हुजैफा की बात ही नहीं होती हैं। तो कैसे कैसे तरबियत होगी? हाँ, हम तरबियत जुबानी अमल बोल समझते हैं, नॉन स्टॉप बोल बोल के कहते हैं हम तरबियत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, प्रैक्टिकल करके दिखाएं, प्रैक्टिकल। माँ और वालिद को मिल के सर जोड़ के प्लान सेट करना चाहिए। हम जो कुछ कर रहे हैं ना, बच्चा पूरा कैच कर रहा है। इस 7 साल के अंदर समझ लीजिए जो कुछ हो रहा है, ये कंप्यूटर का जो बच्चा पैदा हुआ था ना, समझ लीजिए खाली कंप्यूटर था। और ये 7 साल के अंदर आपने जो कुछ किया, कहा नहीं छोड़िए, जो कुछ किया वो क्या है? मदरबोर्ड तैयार हो गया उसका। तो ये मदरबोर्ड तैयार कर रहे थे आप 7 साल तक, और आपने सोचा अभी तो बच्चा है। वो बच्चे ने सारी तरबियत वहीं बैकग्राउंड से ली है, माँ बाप से। बच्चा माँ बाप को ऐसा पाए कि वो उनके हीरो हों, रोल मॉडल हों, उनके जैसा वो बनना चाहे। लेकिन माँ बाप शुरू में ध्यान नहीं देते, बाद में बच्चा बड़ा होता है, सारी उरियानियत उसके हाथ में होती है मोबाइल की शक्ल में, हाँ, और उसे रोकते नहीं, यहाँ तक कि बड़ा हो जाता है, बेहया हो जाता है, और सही तरबियत नहीं थी, घर में घरेलू झगड़े थे, अल्टीमेटली माँ बाप का दुश्मन हो जाता है। मोबाइल पे पबजी खेलता है ना, माँ बाप का दुश्मन हो जाता है फाइनली। माँ बाप का उसकी ज़िंदगी में रोल क्या रहता है? सिर्फ एटीएम, उसकी ज़रूरत खाली वहाँ से पूरी होती है, बाकी दिल में उसके बुग़्ज़ है माँ बाप के लिए। पूछिए 18 साल के बच्चे से कोई अपने अब्बा की तरह बनना चाहता है? अगर हाँ बोले तो सोचिए जीत है आपकी, आप हीरो हैं घर के अब्बा। और कोई बेटी अपनी अम्मा की तरह बनना चाहती है? अगर हाँ बोले तो सोचिए आपने कुछ सिखाया है उसे, आपने रोल प्ले किया है। तो बतौर माँ हम अपनी नाजुक जिम्मेदारी को समझें, नहीं तो नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, नस्लें। गफलत ना बरतें, मोबाइल से अपने टाइम को रिलीज करें। ये जो हर वक्त हाथ में माँ के मोबाइल लेता है, सोचते बच्चा किताब पढ़े। क्यों पढ़े वो किताब? उसने ना अम्मी को देखा किताब पढ़ते हुए, ना अब्बू को देखा किताब पढ़ते हुए, ना बड़े भाई को देखा, ना दादी को देखा किताब पढ़ते हुए। बच्चा क्यों पढ़े? माजरत के साथ आप चाहती हैं बच्चा किताब पढ़े, मोबाइल ना ले, तो आप किताब पढ़ती हुई उसे नजर आए ना, मोबाइल पे ना नजर आए, तो पढ़ेगा। जो देखता है वो करता है। खाली कैसेट अल्लाह ने आपकी गोद में डाला था, आपने भरा है उसके अंदर जो कुछ भरा है। तो अपनी इस नाजुक जिम्मेदारी को समझें। एक औरत बतौर बीवी सेकंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल है, वो सबसे ज़्यादा मुअस्सर माँ की हैसियत से है, फिर उसके बाद बीवी की हैसियत से है। मत कहिएगा अरे नहीं मेरे ये तो सुनते ही नहीं है मेरी बात, इनके ऊपर तो मेरी बात का असर ही नहीं होता, ये तो हमको कुछ वैल्यू ही नहीं करते, ये तो कुछ समझते ही नहीं है, मेरा कोई असर नहीं उन पर। बिल्कुल गलत है आप। हम आपको कुरान से साबित करेंगे कि शौहर के ऊपर बीवी का कितना बड़ा असर होता है। कुरान से, कुरान हकीम में आप पढ़ें सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 9 में, फिरऔन जैसा टायरेंट रूलर, इतना जालिम बादशाह, उसकी बीवी कहती है, मूसा अलैहिस्सलाम जब बेबी मूसा अलैहिस्सलाम जब नाइल रिवर में से उनके महल में चले आते हैं, तो वो उठाती है आसिया, तो क्या कहती है अपने शौहर से? सबको पता है ना कि फिरौन का ऑर्डर था कि बनी इसराइल के हर मेल चाइल्ड को, हर बेटे को कत्ल कर दिया जाएगा पैदा होने के बाद। उठाती है, चेहरे मोहरे से वो जाहिर हो रहा था कि बनी इसराइल का बेटा है, लेकिन वो क्या कहती है सूरह क़सस के आयत नंबर 9 में कि इसे मत कत्ल करो, क्या पता ये हमारे काम आए या हम इसे अपना बेटा ही बना लें और हमारे आंखों की ठंडक बने, ये इसे कत्ल मत करो। अल्लाह अकबर। बीवी का कहना था, फिरौन जैसा जालिम बादशाह पूरे बनी इसराइल के लिए ऑर्डर पास किया हुआ है कि बच्चा मेल पैदा हो तो कत्ल कर देना है। बीवी ने कहा मत कत्ल करो, सुभान अल्लाह, छोड़ दिया।
इतने जालिम बादशाह, इतने जालिम इंसान के ऊपर बीवी का ये असर हो सकता है, तो बताइए कि आपका शौहर उससे ज़्यादा जालिम है माशाल्लाह। क्या जालिम है आपके शौहर? आपका खूब असर होता है उन पर, खूब असर होता है। बस अपना असर सही जगह दिखाया करिए, अपने अपने अंदर वो क्वालिटीज़ लाइए कि वो जो असर है वो फ़ायदे की तरफ टर्न हो जाए और नुकसान से बच जाए। अगर एक नेक सौले बीवी अपने शौहर से 2 टुक कह दे कि मुझे ऐशो इशरत की ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे हराम से सजे हुए ड्राइंग रूम नहीं पसंद है, मुझे हलाल की हद में एक कुटिया में रहना और 2 वक्त की सूखी रोटी खाना बर्गर और पिज़्ज़ा खाने से बहुत बेहतर है, तो अल्लाह की कसम हराम के कितने ही दहाने बंद हो जाएंगे, क्योंकि बीवी नहीं खाएगी। बीवी कह रही है, जब उसे नहीं खाना है तो किसके लिए शौहर को कमाना है? तो बीवी का ये असर होता है। अपना पावर दिखाइए अच्छी जगहों पर, जैसे अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी ने दिखाया। एक दिन बैठे थे बाग में बड़े उदास से, बीवी ने पूछा क्या हुआ, क्यों परेशान है? बोले माल ने परेशान कर रखा है। अच्छा, माल ने परेशान, ये नहीं कि माल की कमी है, सुभान अल्लाह, सहाबा कैसे होते थे। माल की ज्यादती ने परेशान कर रखा है, इतना माल अल्लाह ने दिया, क्या करूं? तो बोलती है बस खर्च कर दीजिए। कहाँ खर्च कर दूं? अपने रिश्तेदारों पर खर्च कर दीजिए। 32,000 दिरहम एक दिन के अंदर अपने रिश्तेदारों पर खर्च करके चले आए। सुभान अल्लाह, खुश और बीवी भी खुश। अब आप हमको ये बताइए, हमारे और आपके शौहर होते और पूछते ये माल है, इसने परेशान कर रखा है और मैं क्या करूं, तो हम क्या जवाब देते? हम फौरन कहते मेरा सोने का कंगन बनवा दीजिए, मेरी चांदी की पायल बनवा दीजिए। हाँ, ये कहते ना। और अगर किसी और पर खर्च करने के लिए बोलना होता तो कहते मेरे रिश्तेदारों पर खर्च कर दीजिए, मेरी बहन को स्कूटी दिला दीजिए, हाँ, मेरी अम्मी को एक चश्मा बनवा दीजिए। कितनी जल्दी अपने रिश्तेदार को सजेस्ट करते ना। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने उनके रिश्तेदार पर खर्च करने के लिए कहा, और खर्च करके आ गए तो बीवी भी खुश। ऐसी बीवियां बने, ऐसी बीवियां बने जो शौहर को खैर की तरफ बुलाएं और शौहर के बुराई के असबाब को मिटा दे। ऐसी औरत बने, ऐसी खातून। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरह बहुत गमगुसार बीवी बने, अपने शौहर का दिल जीत लें, फिर वो आप जो कहेंगे वो करेगा। अल्लाह की कसम, एक बार शौहर के दिल जीत लो, उसके ऊपर दिल पे फिर राज करो, फिर जो कहो वो करेगा। बस अखलाक से उसका दिल जीत लो, इतने फरमाबरदार बनो उसका, और गमगुसारी करो। जब मुश्किल में आए घर में तो उसे हौसला दो, ताने ना दो। बीवी की हैसियत से क्या करते हैं, शौहर परेशान घर में चला आ रहा है तो हम फौरन ताने देना शुरू कर देते हैं। आपने ऐसे से ऐसा किया था ना, उसी का नतीजा भुगतिए। अब हमने उनकी मुश्किल को और बढ़ा दिया। ऐसी बीवी नहीं बने, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरह बने। माँ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा कैसी थी? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहली वही आई थी तो कितना फियरफुल थे, एकदम खौफज़दा थे। आए खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास और बोले ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। आपने उठा दिया। जब आपका खौफ जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकला, मुझे अपनी जान का डर है। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के जो अल्फाज थे वो तारीख़ी बन गए, सही बुखारी की पहली किताब में दर्ज हो गए। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 किताबुल वही बाब नंबर 1 हदीस नंबर 3। अल्लाह के रसूल की बीवी ने कहा, नहीं, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा। आप नाते जोड़ते हैं, नातवान का बोझ अपने ऊपर लेते हैं, जो चीज़ लोगों के पास नहीं कमा कर देते हैं, हादसात में हक़ की मदद करते हैं। अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा। उनके गमगुसारी के अल्फाज थे कि आपका खौफ जाता रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की तारीफ़ में ये कहा करते थे कि मुझे जब कुफ़ार जब भी सताते थे तो मैं खदीजा के पास आता तो खदीजा मेरी ऐसी ढारस बंधाती कि कहती, या रसूल अल्लाह,
कोई भी अल्लाह का कोई ऐसा रसूल हुआ है जिसको कुफार ने ना सताया हो? तो आप तो अल्लाह के रसूल हैं, तो उनका गम कम हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा अपनी फौजशुदा बीवी की तारीफ दूसरी बीवियों से किया करते, यहाँ तक कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कभी कभी उनके ऊपर वो रोब तारी हो जाता कि खदीजा इतनी मतलब बूढ़ी खातून का इतनी देर से तारीफ किए चले जा रहे हैं जो मर भी चुकी है काफ़ी अरसे पहले। इस तरह ऐसी बीवी बनने की ज़रूरत है, और फिर वैसी बीवी बन के अपनी अल्लाह की बात मनवाने की ज़रूरत है। अगर उसके अंदर कुछ बुरी आदतें, उसको संवारने की ज़रूरत है। अगर वो समाज के लिए मुफीद नहीं है तो समाज के लिए मुफीद बनवाने के लिए एनकरेज करने की ज़रूरत है। कोई अच्छा काम करके आए तो उसे शौक़ दिलाएं कि सुभान अल्लाह, जन्नत में तो आपका महल बन गया होगा, मोती का महल, आप तो वहाँ रहेंगे, हमको भी याद कर लीजिएगा। ऐसे एनकरेज करें शौहर को। ये नहीं कि कहाँ अपनी जान फंसा के चले आ रहे हो, खतरा है, हालात नहीं देख रहे हो, मैं आपके बिना जी नहीं सकती। ऐसी बीवी ना बने, पैर की बेड़ी ना बने। हाँ, उसकी राहें उस्तवार करने वाली, उसके साथ देने वाली, उसको हौसला देने वाली बने। ये बहुत बड़ा रोल है आपका बतौर बीवी, क्योंकि शौहर बाहर जो करता है ना वो आपसे बहुत मुतासिर होकर करता है। हमने खुद बारहा ये देख लिया, अभी जितनी भी उम्र है उतने में भी इतनी बार हमने देख लिया कि एक नेक सौलिया हिम्मती बीवी अपने शौहर को ज़ीरो से हीरो बना देती है, और एक लालची और दुनिया परस्त बीवी अपने शौहर को हीरो से ज़ीरो बना देती है। देखा है मैंने खुद, आपने भी देखा होगा, पक्की बात बता रही हूँ, आपने भी देखा होगा। इतना असर होता है। इतना खुले दिमाग का, सोच समझ वाला, अक्ल वाला शौहर और लालची और बेवकूफ़ बीवी उसको सिर्फ लालच, सिर्फ दुनिया परस्ती का रास्ता दिखा दिखा के उसके दिमाग को कुंद कर देती है। और एक ऐसा नॉर्मल सा या बिल्कुल बेराह रवि वाला शौहर, उसकी नेक सौलिहा बीवी उसे हक की तरफ बुला बुला के, हौसला दे दे के, उसकी तारीफ करके, अच्छी बातों के लिए उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। तो ऐसी बने सौलिहा बीवी। बतौर बहन हमारा रोल ये हो सकता है समाज में, घर में, कि अगर भाई अपनी बहनों की भी बहुत मानते हैं और उनकी सुनते हैं तो फातिमा बिन्त खत्ताब जैसी बहन बने, जो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के क़बूल इस्लाम का ज़रिया बन गई। आपको वो वाक़या पता होगा कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कैसे खूंखार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को कत्ल कर देने के नियत से माज़अल्लाह निकले थे, और लोगों ने कहा, अरे वहाँ पे बाद में जाना, पहले अपने घर में देख लो, तुम्हारी बहन खुद ईमान ला चुकी है, तुम्हारे बहनोई। पहुँच गए अपनी बहन के घर, फातिमा बिन्त खत्ताब, बहनोई को मारा और बहन को भी थप्पड़ लग गया, उनके खून निकलने लगा। कहने लगी, ए उमर, जो करना है कर लो, हम तो मोहम्मद पे ईमान ला चुके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका ये हौसला, ये जज्बा, ये हिम्मत देखना था कि उमर वहीं पर ठहर गए और उनके दिल में कुछ फील हुआ, और उन्होंने कहा, अच्छा बताओ क्या पढ़ रहे थे तुम लोग, दिखाओ। उनसे गौसले करने के लिए कहा गया, फिर कुरान सुनाया गया, और दरबार नबूवत में जाकर उन्होंने शहादा पढ़ दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। और उमर दाखिले इस्लाम हो गए रज़ियल्लाहु अन्हुम। तो ऐसी बहन बने जिससे जो हक का रास्ता दिखाए। भाई की कोई बुरी आदतें हो तो बहला बहला के उससे छुड़वाएं, ये नहीं कि भाई का लव लेटर या लव मैसेज इधर उधर करें। ये वाली बहन ना बने। बतौर बेटी भी हम बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं कि अपने वालिद को हम जो भी कई बार जो काम बीवी नहीं कर पाई वो करके दिखा दे बेटी की हैसियत से। कभी कभी शौहर जैसे सिगरेट पीते हैं और बीवी की नहीं सुन रहे होते हैं, नहीं छोड़ रहे होते हैं, लेकिन बेटियों को तो ऐसा मानते हैं मर्द की बेटों की वो जगह नहीं होती जो बेटियों की होती है वालिद के दिल में। तो बेटी अब के अगर जिद पर आ जाए, अब्बा आप सिगरेट नहीं पिएंगे, तो हाई चांसेस हैं कि अब्बा की सिगरेट छूट जाएगी। तो बेटी की तरह हम अपने वालिद को अच्छाई की तरफ बुलाएं, बुराई से रोकें, हर अच्छे काम में मोटिवेट करें। ज़रूरी नहीं है कि वालिद नेक हो और बेटी उसके बाद ही नेक हो। आज हम जिस जगह पर पैदा हुए हैं, जिस ज़माने में, वो टर्निंग पॉइंट है।
मिल्लत का ये टर्निंग पॉइंट है, अच्छाई की तरफ मिल्लत टर्न हो रही है। तो ऐसा भी है कि वालिदैन सुधरे सुधराए नहीं थे, उनके बच्चे सुधर रहे हैं, तो वो अपने वालिदैन को हक की तरफ बुलाएं। तो हम बेटी की हैसियत से घर से जो अच्छाई का काम करेंगे वो अल्टीमेटली समाज तक जाएगा और समाशरा उससे इंशाअल्लाह सुधरेगा। अब हम बात करेंगे, ये तो घर के अंदर की हमारी खानगी जिम्मेदारियां हो गई जो घर के अंदर रह के हम कर सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि हमारी सोसाइटी में डायरेक्ट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या ड्यूटीज़ हैं, हमारी जिम्मेदारियां समाज की तरफ, माशरे की तरफ। देखिए, मेरी खुद की नज़र में माशरे में एक ख़ातून अपनी तालीम से बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। तो लेडीज़ गर्ल्स को भी चाहिए वो आला तालीम हासिल करें। आज हमारे सोसाइटी में लेडी डॉक्टर्स की बहुत कमी है, लेडी एक्सरे टेक्नीशियन और वो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट की कमी है। इको कराना हो तो मर्द के पास ही जाना है। सोचिए कितनी फिक्र वाली बात है कि नामहरम मर्दों के सामने सत्र को खोलना पड़ता है। तो जब हमारी बेटियां कुछ बनेंगी, आला तालीम हासिल करेंगी, वो डॉक्टर्स बनेंगी और मुख्तलिफ महकमे में जाएंगी मेडिकल के, तो हर जगह पे लेडीज़ नज़र आएंगी ना, तब हम अपना सत्य मर्दों के सामने हमारा बच पाएगा। हाँ, तभी हो पाएगा ना। तो अच्छे डॉक्टर्स बनने की ज़रूरत है। अपनी तालीम से सोसाइटी को दें, डॉक्टर बन के दें, मुख्तलिफ डॉक्टर्स। कितना अफसोस हुआ है, क्वेश्चन आया था मेरे एक सेशन में, क्वेश्चन आंसर सेशन में, उसमें पूछा गया था कि मतलब मुझे मेल डॉक्टर से इको कराना पड़ गया है हार्ट का, तो ये जायज़ है कि नहीं। मतलब पूरा चेस्ट पूरा खोल कर मर्द के सामने इको कराना, ठीक है, इको एक हार्ट का एक डायग्नोसिस है। तो सोचिए कौन कौन सा हिस्सा मर्दों के सामने तभी खोलना पड़ रहा है ना जब समाज में औरतें हर मकाम पर नहीं हैं। तो कैसे होगा कि कैसे हमारे ये पर्दा कब कैसे महफूज रह पाएगा अगर हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे ही नहीं? कैसे महफूज रहेगा? कहीं जाके हमें सत्र खोलना पड़ेगा मर्दों के सामने। तो अपनी तालीम से अच्छे महकमे में जाएं, अच्छे डॉक्टर्स बने और अच्छे टीचर्स और प्रोफेसर्स बने, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी बेटी को फीमेल टीचर पढ़ाए। तो जब हमने फीमेल टीचर प्रोड्यूस ही नहीं किया है तो कैसे फीमेल टीचर उसको पढ़ाएगी? और प्राइमरी एजुकेशन कैसे दी जाएगी? मर्दों के हाथों कभी हो पाएगी क्या? वो इतने प्री प्राइमरी 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चों को मर्द डील कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। हम खुद स्कूल से बिलोंग करते हैं, हमारा स्कूल तकवा इस्लामिक स्कूल इलाहाबाद में है, 13वां साल है, 13 साल कंप्लीट होने को है। हम खुद इसको प्रैक्टिकली देख रहे हैं। छोटे बच्चों को मर्द कभी पढ़ा ही नहीं सकते, नहीं पढ़ा सकते। वो माँ के अंदर ममता होती है, उस तरह से माँ एक फीमेल ही डील कर पाती है छोटे बच्चों को। तो हम अपनी तालीम से सोसाइटी में कुछ इस तरह से दें। हमारे उम्महातुल मोमिनीन तालीम याफ्ता थी, उन्होंने अपनी तालीम से सोसाइटी को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, शी वॉज ए स्कॉलर ऑफ स्कॉलर्स। उनको कुरान का इल्म था, हलाल और हराम का इल्म था, और मीरास के जितने कॉम्प्लिकेटेड मसाइल आते थे, मर्द सहाबा भी जिसको कैलकुलेट करके सॉल्व नहीं कर पाते थे, वो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आते थे और वो फटाफट कैलकुलेट करके उसे सॉल्व कर देती थी और बता देती थी किसका कितना हिस्सा है तरके में। उसी तरह उनको मेडिसिन की नॉलेज थी, मेडिसिन की। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी में जब अरब और अजम से उतबा आए थे और वो उन्हें दवाएं बनाकर देते थे, तो वो इतनी ज़हीन थी कि उन्होंने उसको सीख लिया था। बाद में लोग मेडिसिन के लिए भी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ अप्रोच करते थे। आपके भांजे उर्वा बिन ज़ुबैर ने उनसे कहा रहमहुल्लाह, उनसे कहा कि मतलब ठीक है, आपको कुरान का इल्म है, आप नबी की बीवी हैं, आपको अरब के लड़ाइयों और नसब नामों का आपको याद है, आप अबू बकर की बेटी हैं, लेकिन ये मेडिसिन की नॉलेज आपको कहाँ से हो गई? ये तिब्ब की इल्म कैसे हो गया? तो उन्होंने बताया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मेडिसिन बनाई जाती थी मरज़ुल मौत से पहले, तो मैं उसे सीख लेती थी और मुझे इस तरह से तिब्ब का भी नॉलेज हो गई। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तिब्ब की नॉलेज थी उनको, मेडिसिन की, कह सकते हैं उस दौर की MD खातून थी। सुभान अल्लाह,
उनसे 88 उलमा ने तालीम हासिल की। 88 उलमा ने एक खातून से तालीम हासिल की। शी वॉज ए स्कॉलर ऑफ स्कॉलर्स, माशाल्लाह, एक औरत खातून। उसके अलावा 2210 अहादीस आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है। एक खातून से 2210 अहादीस की नैरेटर हैं, सुभान अल्लाह। हाँ, तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के अपने इल्म से दुनिया को इतना दिया है। और उसके अलावा भी समाज में, उस समाज में और ख़वातीन थी। उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो लिखना जानती थी, किताबत। उस दौर में 17 या 24 लोग ही लिखे पढ़े थे, यानी जो लिख और पढ़ सकते थे, उनमें से हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा भी थी। वो लिखना पढ़ना जानती थी। उसके अलावा शिफा बिन्त अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हा, वो इतनी माइंडेड लेडी थी कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उनसे मशवरा करते थे। सईदा नफीसा रहमतुल्लाह, उनकी पोती, हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की पोती सईदा नफीसा, उनसे इमाम शाफी ने तालीम हासिल की है। इतनी आला तालीम याफ्ता ख़वातीन हमारे समाज में थी। तो हम पढ़ाई की तरफ, एजुकेशन की तरफ तवज्जो करें और इल्म हासिल करें। दुनिया और दीन का कोई तफरीक ना करें। कुरान सुन्नत का भी इल्म हासिल करें, साइंस मैथमेटिक्स का भी इल्म हासिल करें। और इनफैक्ट जब हम साइंस मैथमेटिक्स का इल्म हासिल करेंगे ना, तो कुरान हमें ज़्यादा समझ में आएगा। मेरी तालीम साइंस से है, तो हम तो कुरान की कोई भी साइंटिफिक आयत होती है तो उसका साइंटिफिक व्यू पॉइंट बताए बगैर एक्सप्लेन ही नहीं करते। यानी कुरान भी हमें 1000 से ज़्यादा आयात हैं जो साइंस पे बात करती हैं। तो हमें कुरान भी बेहतर तब समझ में आएगा जब हमें साइंस की अच्छी नॉलेज हो। तो हम अपने इल्म से समाज को दें इस तरह से। उसके अलावा हमारी कुछ दावती जिम्मेदारियां भी हैं। अदर दैन तालीमी जिम्मेदारियां, हमारी कुछ दावती जिम्मेदारियां भी हैं। जिस तरह उम्महातुल मोमिनीन ने दावत का काम किया, उन्होंने पैगाम को अल्लाह के आगे तक पहुंचाया। ज़रा गौर करिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक ही ज़ौजा थी जिनके पास औलाद थी, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। बाकी वो भी सब बड़े हो गए थे इस्लाम के आने से पहले। तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के अलावा बाकी के पास औलाद नहीं थी। क्या मकसद था अल्लाह ताला का? गौर करें तो लगता है उनको दीन दूसरों तक पहुंचाना था, पूरे टाइम इस काम में लगना था। तो अल्लाह ताला ने बे औलाद रखकर दीन को अगलों तक पहुंचवाया है, सुभान अल्लाह। तो हम भी दावत का काम करें। हम देखें कि उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा, वो दावत की माहिर खातून थी। इस तरह कई ख़वातीन हैं। दौर हाजिर में देखिए डॉक्टर फ़रहत हाशमी है, उससे पहले अभी मरियम जमीला दीन का काम कर रही थी, अभी 10 ही साल पहले उनकी वफ़ात हुई है। उससे पहले ज़ैनब गज़ाली, वो उनकी वफ़ात हुए 50 साल करीब हो गया है। तो ये ख़वातीन थी, दीन के लिए अपने को खपाया है, अपने को इन्वेस्ट किया है। तो आप भी अपनी उस जिम्मेदारी को समझें और दीन को फैलाएं। यहाँ पर देखा कितनी छोटी छोटी बच्चियाँ आके एड्रेस कर रही हैं आपको, माशाल्लाह। ये क्या है? ये दीनी जज्बा है, ये कुरान के पैगाम को आगे तक पहुँचाने का शौक़ है। ये सारे लोगों में होना चाहिए, चाहे आप किसी भी उम्र की हो। डीमोटिवेटेड मत होइए और आज से ही काम में लग जाइए। ये कुछ मुख्तसरन हमने बताया, वरना जिम्मेदारियां और भी बहुत हैं। इतने पे भी अमल कर ले तो इंशाअल्लाह मुफीद रहेगा। बस हम अपनी गुफ्तगू को यहीं पर तमाम करते हैं, सलाह को वक्त हो गया है। कुरान मजीद की एक दुआ के साथ अल्लाह ताला ने ये दुआ मेंशन की है सूरह फुरकान, सूरह नंबर 25 आयत नंबर 74 में। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए हमारे रब, हमको हमारे अज़वाज और हमारी औलाद की तरफ से आँखों की ठंडक नसीब कर और बना दे हमें मुत्तक़ियों का इमाम। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।